नमस्कार, मैं हूं नैन्सी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त ऐसा सस्पेंस बना हुआ है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, जनता का फैसला सामने आ चुका है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी, इस सवाल पर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। कहा जा रहा है कि अगर राजनीति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाए तो खेल पलटते देर नहीं लगती, और अब तमिलनाडु में कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। आज हम बात करेंगे उस सियासी ड्रामे की जहां विजय थालापति की पार्टी सबसे बड़ी बनकर उभरी, लेकिन सत्ता अभी भी दूर नजर आ रही है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ने के बाद विजय थालापति की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके ने शानदार प्रदर्शन किया। 234 सीटों वाली विधानसभा में पार्टी ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनाने का दावा किया। हालांकि बहुमत के आंकड़े 118 से पार्टी कुछ सीट पीछे रह गई। इसी वजह से अब सरकार गठन को लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एमके स्टालिन की डीएमके और एड्डापाती पलानी स्वामी की एआईएडीएमके के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। दावा किया जा रहा है कि दोनों दल किसी तरह टीवीके को सत्ता से दूर रखने की कोशिश में लगे हैं। इसी बीच खबर सामने आई कि विजय ने अपनी पार्टी के सभी 107 विधायकों के सामूहिक इस्तीफे तक पर विचार कर सकते हैं। हालांकि इस पर विजय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी जरूर दिखाई दे रही है। दरअसल चुनाव के बाद सरकार बनाने को लेकर बातचीत लगातार अटकी हुई थी। टीवी के नेताओं का मानना है कि जनता ने उन्हें सबसे बड़ी पार्टी बनाया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सत्ता से बाहर रखने की कोशिश हो रही है। पार्टी के अंदर ये भावना मजबूत होती जा रही है कि डीएमके और एआईएडीएमके के बीच एक अघोषित गठबंधन बन चुका है। 27 अप्रैल को हुए चुनावों में डीएमके को 59 सीटें मिली, जबकि एआईडीएमके ने 47 सीटें जीती। दूसरी तरफ टीवीके के पास 108 सीटें हैं। विजय खुद 2 सीटों से जीते थे, लेकिन संवैधानिक नियमों के मुताबिक उन्हें 1 सीट छोड़नी होगी, जिसके बाद पार्टी की संख्या 107 रह जाएगी। कांग्रेस का समर्थन मिलने पर यह आंकड़ा 112 तक पहुंच सकता है, लेकिन बहुमत के लिए अभी भी 118 सीटों की जरूरत है। इसी वजह से टीवीके और डीएमके के सहयोगी दलों ने जैसे वीसीके, वामपंथी दलों और आईयूएमएल से संपर्क साध रही है। हालांकि अब तक किसी तरह से खुलकर समर्थन का भरोसा नहीं मिला है। सूत्रों का कहना है कि विजय इस पूरे घटनाक्रम से काफी नाराज हैं और पार्टी के भीतर बेचैनी लगातार बढ़ रही है। इधर तमिलनाडु के निवर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने द टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया। स्टालिन ने कहा कि टीवीके सरकार बनाने के लिए तैयार है और डीएमके अगले 6 महीने तक बिना किसी हस्तक्षेप के स्थिति को देखेगी। इस बयान के बाद डीएमके और एआईडीएमके की गठबंधन की अटकलों पर काफी हद तक विराम लग रहा है। स्टालिन ने यह भी संकेत दिया कि डीएमके राज्य में किसी तरह का संवैधानिक संकट या जल्द चुनाव नहीं चाहती। हालांकि दूसरी तरफ लॉटरी किंग मार्टिन की पत्नी लगातार एआईएडीएमके और टीवीके के बीच गठबंधन की पैरवी करती नजर आ रही हैं। ऐसे में तमिलनाडु की राजनीति में सस्पेंस अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वहीं विजय की राज्यपाल से मुलाकात के बाद तमिलनाडु की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब माना जा रहा है कि जल्द ही नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख सामने आ सकती है। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार या शनिवार को चेन्नई में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है। इसमें टीवीके के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई बड़े राजनीतिक चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तमिलनाडु में जनता का जनादेश सत्ता तक पहुंचेगा या फिर सियासी जोड़ तोड़ पूरा खेल बदल देगी। ऐसी ही बड़ी और पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए देखते रहिए खबर प्रधान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।